एक और करवाना था। रेडी? हाँ, स्टार्ट। सर, नई दिल्ली विधानसभा में आप मौजूद हैं। कांग्रेस में एक समय राज था, तब शीला दीक्षित जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने विकास भी बहुत किया। आज देखा जाता है 10-11 साल में आप कितना परिवर्तन देखते हैं उसमें? देखिए, शीला दीक्षित जी के टाइम में जी 70 के करीब फ्लाईओवर बने, अंडरपास बने, हॉस्पिटल्स बने और तमाम दिल्ली का जो विकास हुआ, वर्ल्ड लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खड़ा हुआ, हॉस्पिटल्स बने। उस विकास के बाद जब से केजरीवाल साहब गुमराह करके दिल्ली की जनता को आए हैं सत्ता में, हम देख रहे हैं कि कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। स्कूलों की वो बात करते रहे हैं, स्कूलों में कोई नया स्कूल नहीं बना। कुछ स्कूलों में बस क्लासेस और डाल दी गई, उसके अलावा दिल्ली में और कोई काम नहीं हुआ सिवाय लोगों को गुमराह करने के। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और जनता जो है, दिल्ली की जनता जो है वो अब देख चुकी है, वो आजी जा चुकी है कि केंद्र सरकार को देखकर भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से भी आजी जा चुकी है और केजरीवाल साहब की जो गुमराह करने की राजनीति है उसकी भी कलई खुल चुकी है। आप गुमराह करने की बात कर रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा फ्री की है, बिजली फ्री किया है, राशन फ्री किया है, यहाँ तक कई महिलाओं के लिए यात्रा भी फ्री की है। देखिए, शिक्षा जो है वो पहले भी फ्री थी जी, सरकारी स्कूलों में आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं जी, और पढ़ के सब आगे बढ़े हैं। आप देखें तो जो अभी संदीप दीक्षित साहब ने पूरा मूल्यांकन किया और बताया कि किस प्रकार से 10वीं का जो रिजल्ट है वो कम हुआ है। उसमें जो पासिंग जो पास होने का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है हमारे टाइम पे। और वही बात, महिलाओं को फ्री पासेस देने की तो अच्छी बात है, सुविधाएं जनता को दी जा सकती है, हम उसके विरोध में नहीं है। हम चाहेंगे कि हम और ज़्यादा महिलाओं को सुविधाएं दें और हमारी कोशिश है, हमने तमाम अपने वादों में लिखा हुआ है कि 2500 रुपये प्रति महिला को हम देंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकसभा में एक समय था कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही थी और इस समय विधानसभा में बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे, क्या मतभेद रहा इसके बीच में? नहीं, कोई मतभेद नहीं है जी। जो इंडिया गठबंधन था जी, वो नेशनल इश्यूज पर लेकर जी, इस प्रकार से पॉलिटिक्स हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा जा रहा है और जो इंडिया गठबंधन है वो डिसाइसिव पॉलिटिक्स और ध्रुवीकरण, जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसके खिलाफ एकजुट हुआ था और उसी एकजुटता में हमने जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि 11 साल में हमने इतना विकास कर दिया तो शीला दीक्षित न तो कभी कर पाई थी और न कभी कर पाती। ये तो दिल्ली की जनता देख रही है और आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई अंडरपास नहीं बना, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना। तो पूरा स्टडी करिए उनके कहते हैं ना, एक कहावत है कि वो झूठ भी इतनी खूबसूरती से बोला, मैं यकीन ना करता तो क्या करता। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं बना, वो तो कह रहे शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल का डंका बज रहा है। वो झूठ बोलने के कारीगर और माहिर हैं। अच्छा, मोदी जी का छोटा रिचार्ज है वो, जिस प्रकार से मोदी साहब है वैसे ही छोटा रिचार्ज केजरीवाल साहब। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का छोटा रिचार्ज है, वहीं केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का मेल जुलाप हो गया है, साथ लड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस का मेल जुलाप हो गया है, ये तो दो धुरी है। हाँ। राहुल गांधी जी जो है विशेष रूप से विचारधारा को लेके, कांग्रेस की विचारधारा को लेके, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ उन्होंने अपना झंडा बुलंद किया हुआ है और देश में जो है वो कह रहे हैं कि दिल्ली में साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बोलने का क्या, उनका काम है बोलने का और लोगों को मिसगाइड करने का, जिसमें उनको महारत है। अब दिल्ली की जब बात करते हैं, दिल्ली विधानसभा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है और मार्केट भी है, व्यापार भी बहुत है, परंतु यहाँ की जो सुविधा है कॉलोनियों की खास तौर पर देखी जाए तो आज भी वही हाल है, गंदी नालियाँ हैं, सड़कें नहीं है प्रॉपर। तो क्या लगता है कि इसको कितना संभव हो पाएगा जो अभी तक नहीं हो पाया? देखिए,
कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से सुधार होगा, कॉलोनियों का सुधार होगा, उनका विकास होगा और उनको नियमित किया जाएगा। जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है उनको कांग्रेस पार्टी ने पहले किया है, जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है वो कांग्रेस का ही किया हुआ है। उसके अलावा उसके बाद जब से कांग्रेस पार्टी गई है तो दिल्ली का विकास जो है वो ठप हो गया और देश का विकास भी ठप हो गया है जब से मोदी साहब आए। मैडम, आप अपने परिचय से बताने की कोशिश करेंगे इन 11 सालों में महिलाओं की स्थिति क्या परिवर्तित हुई है या अभी कुछ और सुधार होना बाकी है? देखिए, महिलाओं की स्थिति इस आम आदमी पार्टी के आने के बाद कोई सुधार नहीं हुई है। ना शिक्षा में सुधार हुआ है, ना स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, ना रोजगार में सुधार हुआ है। ठीक है, और ये जो बोलते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है, तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। शीला दीक्षित ने अपने समय में ये मेट्रो जो है, दिल्ली की जो जनक है मेट्रो, ये शीला दीक्षित ने किया। ठीक है, और शिक्षा के स्तर में ये देखिए, पूरी भारतवर्ष में जितने IIM है, IIT है, एम्स है, ये हमारी कांग्रेस सरकार की देन है। ओके, तो कांग्रेस सरकार की देन है। तो मैं यही कहूंगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या, हर समस्या हल कर सकती है एक ही सरकार, वो है कांग्रेस की सरकार। तो मैं यही कहूंगी, महिलाओं का विस्तार और महिलाओं की तरक्की तभी निर्भर है जब हमारा कांग्रेस की सरकार। महिलाओं के लिए तो केजरीवाल साहब भी काम करें ना, आपको फ्री बसें देती है, 2100 रुपए देंगे। नहीं, 2100 रुपए अगर वो दे रहे हैं तो हमारे राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने कहा वो 2100 देंगे, हम 400 बढ़ाकर आपको 2500 देंगे। तो जहां हमारी मतलब सुविधा है, जहां हमारा स्तर ऊंचा बनेगा, विकास होगा महिलाओं का, हम उसी तरफ हम मुड़ेंगे। विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं के लिए 3 ठेके खुलवाए हैं। हाँ। तो फिर उनको वोट नहीं देंगे? कि ठेके नहीं चाहिए, हमें ठेके नहीं चाहिए, हमें बेवड़ा होके थोड़ी अपने समाज में रहना है। हमारी जो भारत की संस्कृति है, हमारी भारत की जो लाज है, एक मर्यादा जो है महिलाओं की, उसको हमको बना के रखना है, समझे? तो हम शराब के ठेके में जाके महिलाएं इस तरह से होंगी, वो वैसा समाज हमें नहीं चाहिए। हमें शिक्षित और सांस्कृतिक समाज चाहिए, और ये समाज दे सकती है सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। तो कहो दिल से कांग्रेस फिर से, देश की आंधी राहुल गांधी, देश की आंधी राहुल गांधी। क्या लगता है आपको नई दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो नई दिल्ली में विकास अभी कितना बाकी है? जी, मैं यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूँ जी, नगर निगम का 2 बार। जी जी, और मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने देखा है 11 साल से, आम आदमी पार्टी ने झूठ बोल के लोगों का सत्यानाश कर दिया। राशन कार्ड नहीं बने। तो आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो झूठ का विश्वास कर रही है क्या? पक्का। अच्छा, विश्वास जनता को जाए इस टाइम। जनता कह रही है तो झूठा है, हाँ, सपा कह रही है कि झूठ बोल रहा है। अभी आज मैंने अभी टेलीफोन आया मेरे पास जी। कि जी आपको बत्ती फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। मैंने आज तक तो हुआ नहीं पानी फ्री। मैंने मेरा बिल आया, आपको दिखाता हूँ, 25,000 रुपये का मेरा। ये सब झूठे आते हैं, कुछ नहीं। आप ये बताइए, झुग्गी आता है, वो तो एक बल्ब जलाता ही है, एक पंखा जलाता, उनका तो 0 बिल आएगा ही। अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों? हाँ। कि जब तक कूट से फारिग नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आतिशी जी को फिर बैठा देंगे ना? नहीं, आप जरूरी नहीं, आतिशी हार रही हैं, अलका लांबा जी वहाँ जीत रही हैं। बहुत बुरी हालत है कालका जी इलाके में, जाके 3 जने हार रहे हैं, आपको बता रहे हूँ। अच्छा, मतलब आतिशी जी भी हार रही है, केजरीवाल भी हार रहे हैं, सिसोदिया जी भी हार रहे हैं। अच्छा, बहुत बुरी हालत है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में आप घूमे हैं, तो दिल्ली में आपने होर्डिंग नहीं देखे भाई हो तो केजरीवाल जैसा? नहीं हो, मेरा भी छपा दो भाई हो तो ऐसा हो। मेरे मोहल्ले वाले छपा देते मेरा कि काम करने वाला हो तो चरण हांडा जैसा हो। मैडम आप कुछ कह रहे थे? पूरी बहुमत के साथ हमारी कांग्रेस सरकार ही आएगी, और जनता जो है इस आम आदमी पार्टी की जो सरकार इतने साल से चल रही है उससे त्रस्त हो चुकी है और बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। तो उनको अब एक नई सरकार चाहिए, और वो उनकी जो विकास है, हर चीज जो उनकी व्यवस्था पूरी कर सकती है, वो कांग्रेस सरकार है। इसीलिए कहो दिल से कांग्रेस फिर से। सर, जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि कहो दिल से कांग्रेस फिर से, कांग्रेस ने काम भी बहुत किए, लगातार 50 साल राज भी किया। अब लगता है कि परिवर्तन की लहर जो दिखाई दे रही है वो इसमें जीत में परिवर्तित हो पाएगी क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी जी, पूरा विश्वास है। दिल्ली में कांग्रेस फिर सत्ता में आ रही है प्रचंड बहुमत के साथ। तो क्या कहेंगे यहाँ की जनता को, दिल्ली वासियों को?
दिल्ली वासियों को हम यही कहेंगे कि विकास की जो रफ्तार रुकी हुई थी वो गति पकड़ेगी दिल्ली में जैसे ही सरकार बनेगी हमारी। सर क्या लगता है आपको, यहाँ पर सरकार बनाने का दावा बहुत हो रहा है, सरकार बनाने का दावा बहुत हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हवा चल रही है, जिस हिसाब से रुख चल रहा है, लगता है परिवर्तन की लहर है क्या? कांग्रेस की हवा चल रही है ना, कांग्रेस की लहर है। अच्छा, देख लिया हाँ 12 साल में क्या क्या आम आदमी पार्टी ने जी 4 दिन के लिए हाँ वाईफाई चलाए 4 दिन, कैमरे चलाए 4 दिन, इन्होंने अपनी डिस्पेंसरियाँ खोली 4 दिन। क्या चीज़ है इनके पास? एक चीज़ बहुत अच्छी दी है उन्होंने लोगों को, क्या? एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। ये भी तो पीने वालों के लिए फायदा ही हुआ ना। अपना शीश में है। देखिए घर बर्बाद किए, जिस टाइम चाहिए थी दवा उस टाइम इन्होंने दी दारू, राजस्व बढ़ाना था ना। जिस टाइम इनको चाहिए थी दवा उस टाइम थी इन्होंने दारू। आज देखो अपनी खांसी ठीक करा के पूरी दिल्ली वासियों की खांसी करा दी इन्होंने, पूरा प्रदूषण फैला दिया। जमुना में इन्होंने कहा कि मेरे को इस साल पास जिता दो, अगली बार मैं यहाँ डुबकी लगा के दिखाऊंगा, पानी पी के दिखाऊंगा। पानी पीने की तो बात दूर है, तो डुबकी लगा के दिखा दो उसमें जमुना में। दिल्ली में देखा जाए तो झुग्गी बस्ती निवासी बहुत है, उनका वोटर बहुत है, फिर भी जो है ना वो आखिर वोट इधर से उधर बट कैसे जाता है वो? अब बलखलाएगा नहीं जी, वो दिन गए। अब जनता समझदार हो गई है और जनता को मालूम है कि हमने 15 साल किस तरह से इसके साथ बिताए हैं। भाई साहब अब जनता इनको क्यों देगी आप बताइए? जब इससे पहले इसने 5 साल पहले इसने क्या कहा था कि एलजी मेरे को बीजेपी काम करने नहीं दे रही, एलजी काम करने नहीं दे रहा, तो अब कौन है? अब भी बीजेपी, अब भी एलजी है, तो अब वोट क्यों देगी जनता? जनता को पता है 10 साल आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, तो आप दिल्ली की जनता को क्या करें? पढ़ी लिखी जनता है दिल्ली की। मोदी जी भी फुल फॉर्म में उतरे हुए हैं दिल्ली में। मोदी जी फुल फॉर्म में बहुत अच्छे, चाय बेचते बेचते तो उन्होंने देश बेच दिया। इस समय सबसे ज्यादा रैलियां चल रही हैं उनकी। भाई साहब वो रैली ही कर सकते हैं, दिल्ली में उनका कोई काम नहीं है। दिल्ली में काम किया कांग्रेस ने, कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस ही करेगी। शीला दीक्षित के टाइम पे जितने पुल बने थे आप एक गिनवा दीजिए मुझे। आम आदमी पार्टी ने एक बता, आप पूरे दिल्ली में घूम लो, एक पुल बता दो आम आदमी पार्टी ने या बीजेपी ने कराओ। कहीं मेट्रो का कहीं प्रोजेक्ट खिलाया हो, एक प्रोजेक्ट बता दो बीजेपी का। वो कह रहे हैं कि अभी स्कूल और शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारा है। स्कूल आप देख के देखो ना, स्कूल जो कांग्रेस के टाइम थे ना वही स्कूल है। अभी वो कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए, सारे सुधार हो जाएंगे। अब 5 साल उनको जेल में दिए जाएंगे। जेल में दिए जाएंगे? हाँ वही 5 साल उनके, क्योंकि अभी जमानत पे आए हुए 5 साल अंदर होंगे वो पूरे 5 साल के लिए। अभी 2-4 दिन बाद 5 तारीख को जहाँ पर वोटिंग होनी है, आम जनता को आप क्या कहेंगे? आम जनता को मैं यही कहूंगा, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है जी, जनता बहुत समझदार है, उसको पता बदलाव का रास्ता अपनाया है और बदलाव करेगी। इस बार कांग्रेस आ रही है, हमारी सरकार बनेगी। 8 तारीख को देखना कांग्रेस की सरकार बनेगी। लगता है सर आपको 8 तारीख को सरकार बनेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से। लगभग कितनी सीटें जीत पाएंगे आप? उन बहुमत के साथ मैडम बहुमत के साथ ही हम जीतेंगे, और जीतने के साथ साथ जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी पूरी दिल्ली से प्रदूषण जो है खत्म हो जाएगा, यमुना तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस के जो लोग हैं चांदनी चौक विधानसभा में मौजूद हैं, और यहाँ पर लोगों का जो मन है वो एक तरफा हो गया है, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस ने ही विकास किया था दिल्ली में। आप सब लोग जानते होंगे कि जो भी विकास दिखाई देता है वो कांग्रेस के ज़माने का दिखाई देता। जब से लोग बाग पलटे और जिस तरीके से एक फर्जीवाल को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, वो सबको दिखाई दे रहा है वो वास्तव में फर्जीवाल ही था। अब क्योंकि जनता का मन फिर से ये है कि विकास चाहिए तो कांग्रेस चाहिए। आने वाला समय हमें बताएगा कि आखिर 8 तारीख को जब वोटिंग काउंट होगा तो रुख किस ओर पलटता है। इसके साथ मैं सुनील अभय।